Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student until not subscribe my channel, then I request you to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 5 from question number 11. In question number 11, statement says a man left saving of 2,50,000 rupees to his wife, two daughters and a son. Find the share of each. अभी देखे एक आदमी है वो फोत हो गया है, उसके पीछे जो रकम छोड़ी है 2,50,000 रुपीज़ है। अब इस अमाउंट को हमने उसकी पहले वाइफ पे तकसीम, वाइफ का हिस्सा निकालना है, फिर टू डाटर्स हैं और वन सन है। पहले उसकी वाइफ का हम शेयर निकालेंगे। तो देखिए वाइफ का शेयर मैंने कल आपको बताया था कि वाइफ का जो शेयर होता है वो 1/8 होता है। तो टू इसकी जो वाइफ का शेयर है, वाइफ शेयर, इसकी वाइफ का शेयर आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/8। अब 2,50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 इसी तरह ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। और जब इस पे हम 8 को डिवाइड करेंगे तो उसकी वाइफ का शेयर आ जाएगा 31,250 रुपीज़। ये उसकी वाइफ का शेयर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास इक्वल हो जाएगी 2,50,000 माइनस 31,250 रुपीज़। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,18,750 रुपीज़। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई है। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको हमने उसकी डाटर और सन में डिवाइड करना है। तो देखिए पहले हम सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो निकालने के लिए जो डाटर है, डाटर का शेयर 1 होता है और सन का ट्विस्ट होता है, मतलब डबल होता है। जिस तरह देखिए बेटी का अगर ऐसा 1 होगा, 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों के लिए 1 लगाएंगे और एक बेटा है, बेटे के लिए 2 लगाएंगे। तो सम ऑफ रेशो देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4 आ जाएगी। अब मैं उसकी 1 डाटर का शेयर निकालता हूँ। शेयर ऑफ 1 डाटर, तो कितना हो जाएगा 2,18,750 मल्टीप्लाई, डाटर के लिए 1 होता है तो 1/4 हम ले लेंगे, 1/4। तो देखिए जब इस टर्म पे हम 4 को डिवाइड करेंगे तो उसकी डाटर का शेयर आ जाएगा 54,687 रुपीज़। एक अभी 54,687 आएगा और दूसरी का भी इतना ही आएगा। अब मैं सन का निकाल लेता हूँ। शेयर ऑफ सन के लिए भी इसमें से हमने शेयर निकालना है 21,870, 2,18,750 मल्टीप्लाई सन का देखिए शेयर डबल होता है तो 2/4 करेंगे। डाटर के लिए 1/4 किया था तो सन के लिए 2/4। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 हो जाएंगे। यह 2,18,751 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ जाएगा 2,18,750 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इस टर्म पे हम 2 को डिवाइड करेंगे तो उसके सन का शेयर आ जाएगा 1,09,375 रुपीज़। तो यह सन का शेयर आ जाएगा और ये डाटर का शेयर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें कह रहा है मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज़, द रेस्ट मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 sons and 1 daughter. How much did each child get? मिस्टर लतीफ़ ने अपने पीछे 30,000 रुपीज़ छोड़े। अब उसके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, वाइफ उसकी नहीं है, तो बेटों को और बेटी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए पहले मैं सम ऑफ रेशो निकाल लेता हूँ। सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा, 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों के लिए हम 2 लगाएंगे, और 1 बेटी है तो बेटी के लिए 1 लगाएंगे। तो देखिए 2 + 2 4, 4 + 1 5 आ जाएगा। सम ऑफ रेशो हमारे पास 5 आ गया है। अब पहले मैं उसकी डॉटर का शेयर निकाल लेता हूँ। शेयर ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर का शेयर कितना आ जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई 1/5। बेटी के लिए हम 1/5 करते होते हैं और बेटे के लिए 2/5 करेंगे। अब यहाँ से देखें 30,000 1 से मल्टीप्लाई हो गए 30,000 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। 5 को मैं 30 से कैंसिल कर देता हूँ। 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, तो ये देखिए हमारे पास 6,000 रह जाएगा। तो उसकी जो डॉटर का शेयर है वो 6,000 आ जाएगा। अब मैं सन का शेयर निकालता हूँ। शेयर ऑफ 1 सन, बेटे का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए यहाँ भी मैं 5 को 30 से कैंसिल कर देता हूँ। 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, तो ये हमारे पास 6,000 रह गया। 6,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12,000 आ जाएगा। तो जो एक बेटे का हिस्सा है वो हमारे पास 12,000 आ रहा है, दूसरे बेटे का भी हिस्सा 12,000 होगा और बेटी का हिस्सा 6,000। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है मारिया एंड समिया इन्वेस्टर्स रीज 22,500 and 35,000 in a new car company. The total profit made by them was 13,800. Then what was Samia's share in the profit? तो देखिए ये मारिया और समिया ने एक कार कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। मारिया की रकम है 22,500 रुपीज़ और समिया की रकम है 35,000 रुपीज़। अब पहले मैं इन दोनों की रेशो निकाल लेता हूँ। देखें ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 225 रेशो 350 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए जब इनको मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो यह हमारे पास आ जाएगा 45 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 70। अब फिर मैं इन दोनों टर्म्स को 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, ये 9 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। 9 रेशो 14 आ गया। ये दोनों की रेशो आ गई है जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है। अब मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेता हूँ। सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 + 14। सम ऑफ रेशो हमारे पास हो जाएगा 23। अब हमने उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि समिया का प्रॉफिट फाइंड करें, समिया का प्रॉफिट कितना बनता है। तो समिया का जो प्रॉफिट बनता है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समिया प्रॉफिट, समिया का प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनेगा वो निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है 13,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई। अभी देखें समिया की जो रेशो आ रही थी वो 14 आ रही थी, 14 डिवाइडेड बाय 23 कर देंगे। 14 डिवाइडेड बाय 23। अब देखें जब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13,800 मल्टीप्लाई 14, न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस पर 23 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8,400 रुपीज़। तो जो समिया का प्रॉफिट बनता है वो कितना आ जाएगा, 8,400 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है अ मैन लीव्स टू 2,40,000 रुपीज़ to his 3 heirs Aslam, Parvez and Sana. According to his will, it is to be distributed in the ratio 5:4:3. How much of the inheritance does each heir receive? कहता है कि एक आदमी ने इतनी अमाउंट छोड़ी है और इस अमाउंट को हमने इन असलम, परवेज़ और सना में 5:4 और 3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक को कितनी कितनी अमाउंट मिलेगी। तो पहले देखें इनकी जो रेशो आ रही है, मैं सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेता हूँ। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा जी 5 + 4 + 3। 5 + 4 9, 9 + 3 12 हो जाएगा। अब पहले मैं असलम का शेयर निकालता हूँ। तो असलम का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा? असलम शेयर, असलम का हिस्सा आ जाएगा जी हमारे पास 2,40,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई असलम की जो रेशो है वो 5 आ रही है, तो मैं 5/12 कर दूंगा। 5/12। अब देखें 12 को मैं 24 से कैंसिल कर देता हूँ। 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। तो ये हमारे पास देखें 20,000 रह जाएगा। तो यह रह जाएगा 20,000 और मल्टीप्लाई 5। जब 20,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। तो जो असलम का शेयर है वो 1 लाख रुपीज़ होगा। नेक्स्ट हमने निकालना है परवेज़ का शेयर। परवेज़ शेयर, तो परवेज़ का शेयर कितना बनेगा? हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 2,40,000 रुपीज़ है मल्टीप्लाई परवेज़ का जो रेशो है वो आ रही थी 4, तो मैं 4/12 कर देता हूँ। 4/12। अब यहाँ से भी देखें मैं 12 को 24 से कैंसिल कर देता हूँ। 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24 होता है। तो यह हमारे पास 20,000 रह जाएगा। 20,000 मल्टीप्लाई 4। तो 20,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 80,000 रुपीज़ आ जाएगी। तो परवेज़ का शेयर 80,000 आ जाएगा। अब हमारे पास सना रह गई है। सना का शेयर कितना आ जाएगा? सना का शेयर निकालने के लिए मैं 2,40,000 मल्टीप्लाई 3/12 कर दूंगा। 3/12। तो यहाँ भी देखा 12 को मैं 24 से कैंसिल कर देता हूँ। 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3। 20,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो यही देखें ये हमारे पास सना का शेयर आ गया, परवेज़ का और असलम का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कह रहा है जेनिफर नीड टू बाय अ कैमरा दैट कॉस्ट $59। इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द रुपी इज 104 रुपीज़, हाउ मच मनी डज शी नीड इन रुपीज़ टू बाय द कैमरा? पहले देखिए जो कैमरा कास्ट है वो $59 है और एक्सचेंज रेट है 104 रुपीज़। अब रुपीज़ में टोटल कैमरे की कास्ट कितनी बनती है, तो वो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 59 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैमरा कास्ट इन रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में कैमरा की कास्ट कितनी आ जाएगी? 59 मल्टीप्लाई 104। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 59 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास कैमरे की कास्ट आ जाएगी 6,136 रुपीज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अकरम अराइव्स इन द यूनाइटेड स्टेट विद 2 लाख रुपीज़। द कन्वर्जन रेट in US dollar is 107 rupees. Akram convert half his money into US dollar. The next day,
The conversion rate is 106 rupees. Akram convert the rest of his rupees into dollar. How many dollars does he have in total? पहले देखें, पहले दिन जब अकरम ने हाफ मनी कन्वर्ट करवाई तो उस वक्त जो डॉलर का रेट था 107 रुपीज़ था। अकरम के पास जो टोटल मनी है वो कितनी है? अकरम हैज 2 लाख रुपये। अकरम के पास टोटल 2 लाख रुपये है। और पहले दिन एक्सचेंज रेट कितना था? एक्सचेंज रेट $1 हमारे पास इक्वल था 107 रुपीज़ के। तो 107 के हिसाब से उसने 1 लाख रुपए कन्वर्ट करवाए हाफ मनी। हाफ मनी जो 1 लाख थी उसने कन्वर्ट करवाई है, तो 1 लाख के कितने रुपीज़ उसके बनेंगे? सॉरी, डॉलर बनेंगे। ये 1 लाख के उसके जो डॉलर आ जाएंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 107। 1 लाख पे 107 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उसके डॉलर आ जाएंगे 934.58 डॉलर। वो पहले 107 के हिसाब से उसे 934.58 डॉलर मिलेंगे। अब जब दूसरे दिन वो बाकी रकम कन्वर्ट करवाता है तो उस वक्त एक्सचेंज रेट कितना होता है? नेक्स्ट डे एक्सचेंज रेट कितना होता है? $1 इक्वल होता है 106 रुपीज़ के। तो 106 के हिसाब से फिर वो बाकी जो 1 लाख है वो कन्वर्ट करवाता है तो उसके उसे कितने डॉलर मिलेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 106। तो इसके उसके बनेंगे जो डॉलर ये 943.4 डॉलर मिलेंगे उसे। अब टोटल कितने उसे डॉलर मिल जाएंगे? टोटल निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल डॉलर्स हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल उसकी डॉलर में अमाउंट बनेगी वो 1878 डॉलर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है फाइंड मार्क अप इन ईच केस। हमने मार्क अप फाइंड करना है। इसके लिए हमें इसने 3 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है, सेकंड केस है और थर्ड केस है। मार्क अप के लिए देखिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो होता है मार्क अप इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखें फर्स्ट केस में हमें प्रिंसिपल 400 दिया हुआ, रेट 5% दिया हुआ, टाइम 4 ईयर दिया हुआ। मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास मार्क अप हो जाएगा इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू 400 है, मल्टीप्लाई आगे रेट आ रहा है, रेट 5% दिया हुआ है, मल्टीप्लाई टाइम 4 दिया हुआ है 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 100 को मैं 400 से कैंसिल कर देता हूँ तो यह हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 80 रुपीज़ आ जाएगा मार्क अप। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल 50 दिया हुआ है, रेट हमें 3 मल्टीप्लाई 1/2 दिया हुआ है। यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैंने ओपन किया है। 2 3 आर 6, 6 + 1 7/2% हो जाएगा। और टाइम 7 ईयर दिया हो, मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो मार्क अप इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट देखें प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है, मल्टीप्लाई आगे रेट आ रहा है, रेट की वैल्यू 7/2 है और टाइम हमारे पास 7 ईयर्स है डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से देखें 2 को मैं 50 से कैंसिल कर देता हूँ तो यह हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब उस पर 100 डिवाइड करेंगे
तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.25 रुपीज़। यह हमारे पास मार्क अप आ जाएगा। थर्ड केस में प्रिंसिपल ये हमें दिया हुआ है, रेट 4% दिया हुआ है और टाइम उसने हमें 2 ईयर्स एंड 9 मंथ दिया हुआ था। तो देखें 9 मंथ को भी मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो टोटल टाइम है वो हमारे पास 2.75 ईयर्स आ जाएगा। यह अभी ईयर्स में आ गया है। अब देखिए फार्मूले में मैं वैल्यू लगा देता हूँ, तो मार्क अप हमारे पास इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें 450 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई रेट 4% दिया हुआ है और टाइम हमारे पास आ रहा है 2.75 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इन तीनों टर्म्स को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करके और उस पर 100 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.5 रुपीज़। यह हमारे पास थर्ड केस का मार्कअप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हमने फाइंड दी रेट परसेंटेज के हिसाब से फाइंड करना है। इसलिए दोनों केस में हमें प्रिंसिपल, मार्कअप और टाइम दिया हुआ है। तो देखिए रेट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हमारे पास रेट के लिए फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यूज़ हमें दी हुई, ये वैल्यूज़ मैं फार्मूले में पुट कर देता हूँ। तो ये रेट हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई फर्स्ट केस में जो मार्क आप हमें दिया हुआ है वो 210 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय पी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 700 आ रही है और मल्टीप्लाई टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है। यहाँ से जो वैल्यूज़ कैंसिल होती है मैं उनको कैंसिल कर देता हूँ। यह देखें 100 700 से कैंसिल होकर हमारे पास 7 रह जाएगा, 3 1 3 और 3 7 21 और 0 7 इसी तरह आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 7। 7 को 70 से कैंसिल करेंगे तो रेट हमारे पास आ जाएगा 10%। अब सेकंड केस है, इसमें प्रिंसिपल 1200 दिया हुआ है, मैं वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देता हूँ। तो रेट इक्वल आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई मार्क आप 144 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 1200 है और टाइम हमारे पास 2 ईयर्स आ रहा है। यहाँ से भी देखें ये 2 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़ को मैं कैंसिल कर देता हूँ। 12 को 144 से कैंसिल करूँगा तो हमारे पास 12 ही आ जाएगा। अब 2 को और 12 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 2 और 2 6 12। देखें तमाम टर्म्स कैंसिल होकर हमारे पास 6 रह गया है, तो रेट इक्वल आ जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है फाइंड दी टाइम। हमने टाइम फाइंड करना है। इसकी भी दो केस है, दोनों केस में हमें प्रिंसिपल, मार्कअप और रेट दिया हुआ है। तो टाइम के लिए जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, टाइम टी इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई रेट आ जाएगा। तो देखें अब मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। फर्स्ट केस में हमें देखें टाइम टी इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई मार्क आपकी वैल्यू 90 दी हुई है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की वैल्यू 600 है और रेट हमें 5 दिया हुआ है 5%। यहाँ से भी देखें 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास 90 रह जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। आप भी देखिए 0 और 0 कैंसल, 3 1 3 और 3 3 9। तो टाइम टी जो हो गई हमारे पास 3 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ से टाइम टी इक्वल आ जाएगा 3 ईयर्स, क्योंकि टाइम ईयर्स में होता है। सेकेंड पार्ट में भी देखें मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो टाइम टी इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई मार्क आपकी वैल्यू 450 रुपीज़ दी हुई है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है और रेट हमें 6% दिया हुआ है। यहाँ से भी देखें आप क्या करें, इन 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें। न्यूमिनेटर में हमारे पास 450 आ जाएगा डिवाइडेड बाय
15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। अब देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 को और 45 को कैंसिल करते हैं, 9 1 जार 9 और 9 5 जार 45 होता है। तो टाइम हमारे पास 5 ईयर्स आ जाएगा, टाइम टी इक्वल आ जाएगा 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, हमने मार्क अप फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमें 660 रुपीज़ दिया हुआ है, रेट हमें 4 मल्टीप्लाई 1/2 दिया हुआ था। देखे 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 9/2 हो गया। 9 पे 2 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 4.5 के इक्वल आ गया है। तो ये 4.5% हमारे पास रेट हो गया है। टाइम हमें 3 ईयर 4 मंथ दिया हुआ था, तो ये जो 4 मंथ है इनको भी मैंने ईयर्स में कन्वर्ट किया। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 पे 12 को डिवाइड करूँगा। 4 पे जब मैंने 12 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.33 हो गया। ये देखिए 3 ईयर्स और 4 मंथ को मैंने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो 0.33 आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास 3.33 ईयर्स हो जाएगा। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मार्क आपके लिए हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय 100। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हो 660 मल्टीप्लाई रेट कितना आ रहा है 4.5, टाइम आ रहा है 3.33 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए न्यूमिनेटर वाली तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस पे 100 को डिवाइड कर देंगे तो मार्क आपकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 99 रुपीज़। ये हमारे पास मार्क आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है, इसमें भी देखिए हमें मार्क आप फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम हमें 3 ईयर्स 6 मंथ और 20 डेज दिए हुए थे। यह मंथ और डेज को भी मैंने क्या किया, ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। यह जो 6 मंथ था, 6 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो यह हमारे पास 0.5 आ गया। 20 डेज थे, 20 को मैंने 365 से डिवाइड किया। 20 को 365 से डिवाइड किया तो यह हमारे पास 0.05 आ गया। अब इन तीनों को मैंने ऐड किया तो हमारे पास 3.55 ईयर्स आ गए और रेट 6% दिया हुआ है। यहाँ भी मैं फार्मूला लगा देता हूँ। मार्क आपका फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। प्रिंसिपल अब हमें 600 दिया हुआ है, रेट आ रहा है 6% और टाइम आ रहा है 3.55 डिवाइडेड बाय 100। 100 को मैं 600 से कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास 6 रह जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 36 को जब मैं 3.55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 128 रुपीज़। तो यही हमारे पास मार्क आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमने मार्क आप फाइंड करना है। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम 6 मंथ दिया हुआ था तो 6 मंथ इक्वल होते हैं 0.5 ईयर के। रेट हमें इतना दिया हुआ था। मिक्स फ्रैक्शन को मैंने ओपन किया तो 11/2 आ गया। 11/2 को डिवाइड किया तो 5.5% आ गया। अब मार्क आपका मैं फार्मूला लगा देता हूँ। मार्क आप इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 850 रुपीज़, रेट है हमारे पास 5.5%, टाइम आ रहा है 0.5 डिवाइडेड बाय 100। आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मार्क आपकी वैल्यू आ जाएगी 23.37 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है। इसमें देखिए हमें प्रॉफिट मालूम करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले हमें मार्क आप जो है मालूम करना पड़ेगा। तो मार्क आप पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। मार्क आप के लिए वही फार्मूला लगा देंगे। मार्क आप इक्वल हो जाएगा P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100। P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 560
मल्टीप्लाई रेट दिया हुआ है 3%, टाइम आ रहा है 0.5 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जब न्यूमिनेटर पे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस पर 100 को डिवाइड करेंगे तो मार्क आपकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.4। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने फाइंड करना था, तो प्रॉफिट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। प्रिंसिपल और मार्क आपको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ रहा था 560 रुपीज़ आ रहा था, प्लस मार्क आप आ गया 8.4 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 568.4 रुपीज़ ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। देखें लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कह रहा है कि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। मार्क आप हमें 130 दिया हुआ है, रेट हमें इतना दिया हुआ था, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन को डेसिमल की शक्ल में लेकर तो 3.25% आ गया, टाइम 5 ईयर दिया हुआ है। हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल हमारे पास इक्वल आ जाएगा मार्क आप मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आर रेशो और टी आ जाएगा, रेट और टी। मार्क आप अभी हमें 130 रुपीज़ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना आ रहा है जी 3.25 और टाइम 5 ईयर्स आ रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 130 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 13,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 16.25 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर पे जब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 800 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 800 रुपीज़। क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 24 क्वेश्चन थे। अब इससे आगे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यूज में जो पहले एमसीक्यूज है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड मार्क अप इफ द प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट अमाउंट आर गिवन। अगर हमारे पास प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट दी हुई हो तो मार्क अप फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास कौन सा है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका डी आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि मार्क अप इक्वल टू प्रॉफिट माइनस प्रिंसिपल। यह हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 2 इसमें कह रहा है व्हाट इज द लास्ट परसेंटेज इफ द कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 18,000। यहाँ पे देखें कास्ट प्राइस हमें दी हुई है 2000 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है वो आ रही है 1800 रुपीज़। अब लास्ट कितना हुआ है, लास्ट यहाँ पे हुआ है जी 200 रुपीज़ का। तो लास्ट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है। लास्ट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए लास्ट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस हमारे पास 2000 आ रही है, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास लास्ट की परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ से देखें 2 जीरो से मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से देखें 0 से कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल कर 20 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो लास्ट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 10% आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन डी में 10% है तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज नंबर 3 है उसमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3000, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 3000 और उसकी जो हमारे पास कास्ट प्राइस थी, कास्ट प्राइस हमें दी हुई है 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखें जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है प्रॉफिट 1000 का हुआ है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस।
कास्ट प्राइस 2000 है, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 2020 से कैंसिल, 1010 से कैंसिल, 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास 50% आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर, सॉरी ये 50% हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है हाउ मच डिस्काउंट इज रिसीव ऑन एन आइटम विद अ मार्क प्राइस ऑफ 500 रुपीज़ इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 3%। तो देखिए हमने डिस्काउंट फाइंड करना है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। जो मार्क प्राइस है वो हमारे पास 500 है और डिस्काउंट 3% है, तो उस 3% को हम लिख सकते हैं 3/100। अब देखिए 100 को 20 से कैंसिल कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 रह गया, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा 15 रुपीज़। तो 15 हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। और लास्ट एमसीक्यूज नंबर 5, इसमें कह रहा है इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ 4000 एंड द टोटल इंश्योरेंस अमाउंट इज़ 2 लाख रुपीज़, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो हमारे पास 2% आएगा और 2% ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो उस पर आप टिक या सर्कल लगा देंगे। तो ये हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। एमसीक्यूज के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गई है और जो चैप्टर नंबर 5 है ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चैप्टर तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।